नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डिमांड था कि बीएसएससी सीजीएल का जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, और अगर देखा भी जाए तो सबसे सटीक रणनीति यही है कि आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका आप एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर निश्चित देखें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस हिसाब से ही रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है ना। तो आज हम बीएसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। सीजीएल फर्स्ट क्योंकि 2011 में हुआ था, उसका पेपर मैंने आज लिया है जीके का। केवल जीके का ही हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर साइंस का देखेंगे हम, है ना। और इसी तरह से 4-5 वीडियो में कोशिश करेंगे कि सीजीएल 3 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम लोग देखें कि कहाँ से पूछा जा रहा है, बुक लिस्ट क्या है उसका, किस बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। और उसी का रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और तैयारी का सटीक रणनीति भी यही है कि आप पूछा हुआ क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में देखें और उसको अपने गाइड में आप ढूंढें। राइट। तो इस वीडियो में हम ये भी आपको दिखाएंगे कि किस बुक से क्वेश्चन पूछा गया है और उसी हिसाब से आप रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इस सीरीज में मैंने केवल जीके का क्वेश्चन लिया। वीडियो संभवतः थोड़ा सा लंबा हो सकता है। प्रयास रहेगा मेरा कि 20 मिनट में हम इसको ख़त्म करें, जितना क्वेश्चन कवर हो पाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, जिसका 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा: वियतनाम, ब्रुनेई, बांग्लादेश और म्यांमार। राइट। तो इसका आंसर जो है वो बांग्लादेश है, लेकिन ये कराने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि आपको हम आंसर बताएं। तो आसियान पूछा गया है यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। राइट। यानी कि जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट है, पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका रणनीति ये होना चाहिए कि लुसेंट का पीछे जो विविध दिया हुआ है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसको खोल के आप इसको लगाने के साथ ही एक बार देखें कितना देश है इसमें, कौन कौन सदस्य है, इसका स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। आइए एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए, जब भी कोई भी आप क्वेश्चन करें तो उससे संबंधित जो भी अन्य पॉइंट है उसको देख लें। तैयारी करने का, रिवीजन करने का सबसे सटीक तरीका यही है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे दिया गया है विश्व के प्रमुख संगठन, इसको आप निश्चित रूप से देख लें। इसके साथ ही अभी ही विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ, इसके कितने सदस्य हैं, लुसेंट के आखिरी में दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। राइट। क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे आसियान। देखिए, आसियान का यहाँ पे दिया गया है। इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसका स्थापना, केवल आप ईयर याद रखिए, 1967 में हुआ था। राइट। इसके सदस्य देश 10 हैं। यहाँ पे लिस्ट नहीं दिया गया है, तो आप लिस्ट को यहाँ पे जोड़ दें। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। राइट। आसियान का केंद्रीय सचिवालय, यानी कि जो इसका ऑफिस है, मुख्यालय है, वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। राइट। भारत को आसियान की पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया कब, 1996 में। ये भी आप याद रखेंगे। राइट। आइए हम आसियान का एक बार लिस्ट देख लें। देखिए, आसियान का जो भी सदस्य देश है, 10 देश है इसमें टोटल, और उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। कोशिश आप करें इसको मैप पे भी एक बार देखने का, चूँकि ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। तो जो भी ये देश है वो एशिया के दक्षिण एवं पूर्व में अवस्थित है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके 10 सदस्य देश हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ ही आप सार्क देखें, या जो भी अन्य संगठन है, यूरोपीय यूनियन हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, जो भी संगठन है उसको देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप एक बार देख लें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 वर्ष तक भारत पर शासन करने वाले सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो ये पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मिला तो आप लुसेंट में जिस भी गाइड में जो भी नोट है आपका, एक बार मौर्य साम्राज्य को आप खोल के देख लें। इसका स्थापना कब हुआ, कब से कब तक ये मगध पे शासन किए, इसके प्रमुख
शासक कौन कौन है, उनका शासनावधि क्या क्या रहा, ये सब आपको इसके साथ ही देख लेना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने वाले पहले योग्य स्नातकधारी इंजीनियर कहाँ से हैं? तो ये अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बिहार है। और आपको पता होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो है वो स्नातकधारी इंजीनियर है ना, जो कि बिहार के 22वां भी मुख्यमंत्री हैं वो। आइए आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जो भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आपको पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कहाँ के हैं? बिहार के सिवान जिला के अंतर्गत जीरादेई पड़ता है, वहाँ से आते हैं। राष्ट्रपति अगर आपको मिले तो राष्ट्रपति का सूची आप एक बार निश्चित देख लें। आइए हम लुसेंट का ये राष्ट्रपति का सूची लिए हैं, जो बुक मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं। पूरा लिस्ट आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप इसमें ऐड भी करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1962 तक था, ठीक है ना। इसके साथ ही आप ये लिस्ट याद कर लेंगे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, जो कि दूसरी महिला है आई थिंक, क्योंकि प्रथम महिला जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की प्रथम महिला, जो कि महाराष्ट्र से है। और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नाम का, ये तो किए हम, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। अब सिख साम्राज्य से क्वेश्चन है, तो सिख साम्राज्य को एक बार आप खोल के देख लें। स्थापना कब हुआ, कितने गुरु हुए, ठीक है ना, उनका चिन्ह भी दिया जाता है, वो क्या है, राइट, वो आप लुसेंट से भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। इतिहास में भी मॉडर्न इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास का। तो इनके पास जो है वो खाद्य एवं कृषि संगठन था, ये खाद्य एवं कृषि विभाग था, जो भी अंतरिम सरकार बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। आइए एक बार हम देख लें कि अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें अन्य किनके पास कौन सा विभाग था। ये भी मैंने लुसेंट से ही लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखें, लिस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। क्या है, एक मिनट, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। देखिए इसमें नीचे दिया गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इसको पढ़ने के साथ ही आपको एक बार इस पूरे लिस्ट को देख लेना। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। बलदेव सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री थे। जॉन मंथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? सी राजगोपालाचारी। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। तो ये लिस्ट आपको देख लेना है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा ऑप्शन चुनाव आयोग और चौथा ऑप्शन केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ से भी 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संवैधानिक निकाय और एक सांविधिक निकाय, जो कि किसी अधिनियम के तहत बना हो। संवैधानिक निकाय कौन है? जिसका संविधान में जिक्र हो। चुनाव आयोग का आप देखेंगे तो इसका स्थापना 1950 में किया गया था, और इसका संविधान में जिक्र है
कहाँ पे है ये? संभवतः जहाँ तक हमें याद आ रहा है अनुच्छेद 324। राइट, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट इसको कीजिए। 324 के तहत, 324 नहीं यार, 1 मिनट, चुनाव आयोग का वर्णन देख लें हम एक बार बुक में। हम्म, 324 में ही हम सही हैं। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन होता है। तो ये जो है ये संवैधानिक निकाय है। बाद बाकी आप अन्य आयोग जो भी यहाँ पे है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका स्थापना 1956 में हुआ था और ये अधिनियम के तहत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका भी स्थापना ईयर पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1993 में इसका स्थापना हुआ था अधिनियम के तहत। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी एक अधिनियम 2013 नहीं 2003 के अधिनियम के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है ना। तो ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका आंसर जो है वो 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था से है। दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का स्थल कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कोलोगनी नामक स्थान पे इसका मुख्यालय है। ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ जो भी अन्य संगठन है उसको एक बार आप देख लेंगे, जो कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये खेल से है प्रश्न। ओलंपिक खेलों में वेल वार्कर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया ये एक बार देख लें हम। देखिए लुसेंट का ये जो आखिरी में खेल वाला टॉपिक दिया हुआ है वो पेज मैंने लिया है। मुक्केबाजी टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए सीजीएल 1 का क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक खेल के मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे खेल के लिए जो भी प्रमुख टॉपिक दिया गया उसमें क्या याद करना है आपको। जैसे देखिए तैराकी आप पढ़ रहे हैं, तो तैराकी में प्रमुख शब्दावली क्या है? बटरफ्लाई का एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये आप देखेंगे। साथ ही साथ अन्य शब्द को आप 2-3 बार लगातार 2-3 दिन पढ़ लेंगे, इससे ऑप्शन मिलने पे आप छांट पाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी अन्य ट्रॉफी है, देखिए प्रमुख खेल तथा उनसे संबंधित ट्रॉफी, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है, राइट। तो इस तरह से आप इसको याद करें, क्वेश्चन के साथ ही आप प्रैक्टिस करें या फिर देखें, रिवीजन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? तो ये सन्यासी विद्रोह का जिक्र इन्होंने किया था। सन्यासी विद्रोह का, अगर आप सन्यासी विद्रोह मान लीजिए आपको मिला, तो जो भी विद्रोह है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और अन्य जो भी जनजातीय विद्रोह है उसको आप रिवीजन कर लेंगे आपके नोट्स से। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1763 से 1800 तक चला था। साथ ही साथ आनंद मठ से आप याद रखेंगे कि वंदे मातरम जो है वो इसी से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास से, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। गोदावरी, ज्योग्राफी में ये नदी से क्वेश्चन है, राइट। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, सही है। महाराष्ट्र के किस पहाड़ी से होता है बताइए आप लोग। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, क्या है? सही है, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, ये भी सही है, राइट।
तो ये नदी का जो भी इम्पोर्टेंट उद्गम स्थल है, कहाँ पे मिलती है, किस किस राज्य से होकर के बहती है, ये भी आप याद रखेंगे। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, राइट। कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्य रूप से ये प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी भी आप याद रखेंगे, जैसे कि हेमावती, अर्कावती और अमरावती, 3 इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अन्य भी बहुत सारी सहायक नदी इसकी है। इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो जो भी शास्त्रीय संगीत है और उससे संबंधित जो भी कलाकार हैं, उसका आप लिस्ट लुसेंट से देख लें या फिर यूट्यूब से वीडियो देख के ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1 डे एग्जाम आपको देना है, ज़्यादा डीप में आप नहीं जाए। शास्त्रीय संगीत और उससे संबंधित नर्तक, राइट। इसका आंसर की अगर मैं बात करूँ तो गंगूबाई हंगल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में, लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा गया क्वेश्चन, और आधुनिक भारत के तहत अधिवेशन से, कांग्रेस अधिवेशन जो भी हुआ कहाँ हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया, और महत्वपूर्ण बातें उसमें क्या है, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये एक बार हम कांग्रेस के अधिवेशन को देखें, कहाँ पे ये लिस्ट दिया गया। हाँ देखिए, लुसेंट में ही ये आधुनिक भारत के तहत आखिरी में कांग्रेस का अधिवेशन का लिस्ट है। इसको आप लोग निश्चित रूप से डेली बेसिस पे देखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 4 अधिवेशन को आप ऐसे याद रखें। पहला बम्बई यानी पश्चिम में, दूसरा कलकत्ता यानी कि पूरब में, ठीक है ना, तीसरा मद्रास यानी कि दक्षिण में, और चौथा इलाहाबाद यानी कि उत्तर में। तो ये 4 स्थान आप याद कर लें ऐसे करके, राइट। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, हालांकि ये कालक्रम तो ऐसे ही है, क्रमवार ही है ये। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ चौथा अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ, और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्षता किए, जो कि प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है ना। और इसी में लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये चौथा अधिवेशन में इनके द्वारा दिया गया था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, राइट। तो अब कांग्रेस के अधिवेशन को इस तरह से याद करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको निश्चित रूप से आप याद करें, राइट। हाँ देखिए, आगे इसमें देख लें कुछ इम्पोर्टेंट अगर हो तो। 1929 देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 45वां अधिवेशन था ये भी पूछा जाता है कि 1929 में या फिर लाहौर में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 45वां हुआ था। लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है ना। तो इस लिस्ट को आप लोग निश्चित रूप से याद कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से कौन सा महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित है? तो आपको पता होगा ये ग्राम पंचायत का जो है परिकल्पना, ये महात्मा गांधी जी का ही था, है ना। सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जैसे टॉपिक आपको मिला, जिस भी गाइड से आप पढ़ रहे हैं उसको खोल के इसके तहत जो भी अनुच्छेद है उसको आप निश्चित रूप से देख लें, ठीक है ना। किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया, रिवीजन का सबसे सटीक तरीका यही है, राइट। ऐसे आप राज्य का नीति निर्देशक तत्व देखिएगा तो आर्टिकल, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक, जिसमें आर्टिकल
40 में मेरे हिसाब से, एक बार देख लें हम। 40 में ग्राम पंचायत का गठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब भी आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो मिला, तो टॉपिक खोल के आप पूरा देख लें, केवल आंसर आप नहीं रटें, ठीक है ना। मौलिक अधिकार उसका भी आप देख लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है इसका वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप बीएसएससी के पैटर्न को समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको पढ़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।